गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार सभी को। थोड़ा सा टेक्निकल कोई इशू है, बस आप मुझे आपकी कमेंट तो मैं देख पा रही हूँ। अंशिका, मोना, पांडव, सुगंधा, क्या आप पीपीटी देख पा रहे हैं? जस्ट मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको आ रहा है, साउंड तो आ रहा है इसका मतलब, क्योंकि आप मुझसे कम्युनिकेट किए जा रहे हैं। मेरे पास थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। दिस लाइव इवेंट इज नो लॉन्गर अवेलेबल। तो आपके पास कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा? बस एक बार मुझे बताइएगा, फिर मैं पढ़ाना शुरू करूँ। ऑल ओके नाउ? नाउ वॉइस प्रॉपर? नहीं, अभी प्रॉपर है, प्रॉपर है, प्रॉपर है। फाइन, ठीक है विशाल, थैंक यू वेरी मच। ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल ओके, फाइन फाइन फाइन, ऑल ओके। हाँ जी, करें शुरू। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका चल रहा था, क्लास नंबर 8। वर्ड हम पढ़ रहे थे आई एल, आई एम, आई एन से रिलेटेड, जिनके लगाने से वर्ड नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव का मतलब कि जो भी है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। फाइन। वाई? जी, करें शुरू। हाँ, आई एल, आई एम, आई एन से रिलेटेड मैंने कुछ वर्ड सिखाए थे, है ना? स्लाइड दिख रही है? ओके फाइन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? हाँ जी, जैसे वर्ड देखते हैं हम फटाफट। चलिए, वर्ड है हमारे पास इनसर्चिएबल। ये वही सीरीज अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए थे, पर आज आई कंप्लीट कर देंगे। जहां तक है, आई से जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। होप्सो जे भी शुरू हो जाए। ठीक है, करें शुरू। इनसर्चिएबल, सर्चिएबल का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई से रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखो, सेटिस्फाई वर्ड है। सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट, यही होता है। अब हमने यहां से इसको बनाया सेटिएबल, सेटिस्फाई, और वर्ड को बना दिया इनसेटिएबल। इनसेटिएबल का मतलब क्या हो गया? विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, या फिर अकॉर्डिंगली मतलब बहुत ज्यादा लालची है, जो कभी संतुष्ट ही नहीं होता, या फिर जिसे संतुष्ट ना किया जा सके। इनसेटिएबल, जिससे जो संतुष्ट ही नहीं हो सकता, वो इनसेटिएबल हो जाता है। वी कैन ब्रेक द वर्ड अगेन, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, बस वन स्लाइड। इन प्लस सेटिस्फाई प्लस एबल, जो सेटिस्फाई नहीं हो सकता, है ना? जो सेटिस्फाई नहीं हो सकता, हु इज दैट? इनसेटिएबल है। जिसका पहला क्लास है वहां से क्लास ना देखें, एटलीस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 7 क्लास पीछे से देखना शुरू करें। ठीक है, प्रदीप कुमार, आप ऐसा करिए, एक वीक पहले जाइए। 8वीं क्लास है, आप फर्स्ट से शुरू करिए। जैसे कल संडे है तो 2-3 कल देख दीजिए, और 2-3 मंडे में, तो आप भी लाइव पे आ जाएंगे, है ना? हाँ जी, आगे बढ़ू। इनसेटिएबल का मतलब होता है जिसे संतुष्ट ना किया जा सके। ठीक है, अगला देखिएगा, आई एन से अगला रूट, अगला हमारा वन वर्ड है इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या होते हैं? इंसेक्ट वर्ड कैसे बना है? इंसेक्ट प्लस वोर से। ठीक है, और वोर का मतलब क्या होता है? वोर का मतलब तो मैम आप बता चुके हैं कई बार, क्या होता है? खाने से रिलेटेड वर्ड है। जस्ट रिमेंबर द वर्ड कार्निवोरस, फ्रूगीवोरस। डू यू रिमेंबर? वोर वर्ड इज रिलेटेड टू ईटिंग से, ईटिंग हैबिट से रिलेटेड है ना? तो यहाँ पर ये खा रहा है, क्या खा रहा है? इंसेक्ट खा रहा है। इफ यू वांट टू आस्क मी द क्वेश्चन कि इंसेक्ट कहाँ से बना, वो भी मैं आपको सिखा सकती हूँ। सेक्ट जो वर्ड है, डिवीजन को शो करता है। आप कहते हैं ना सेक्टर 11 में रहता हूं मैं, सेक्टर 12, ये सेक्टर 11, सेक्टर 12, ये सब क्या है? डिवीजन ही तो है। एक बहुत बड़ी जगह को प्रॉपर मैनर में कट करके जगह प्लेस कर दी गई बना रहने के लिए, उन्हें सेक्टर बोल दिया गया। तो इंसेक्ट भी डिविजनल, जैसे कि कोई भी इंसेक्ट है, जैसे अगर आप बीच से कट करोगे तो आप देखेंगे दोनों तरफ सिमिलर, हमारी बॉडी में सिमिलर कॉन्ग्रेटी है कि एक आंख इधर है, इधर है। तो ऐसे ये, इसलिए इसका नाम इंसेक्ट पड़ा, है ना? तो हम बोलेंगे इंसेक्ट को जो खाते हैं वो इंसेक्टिवोरस हो गए। क्या कहते हो? इंसेक्टिवोरस हो गए। मुझे नहीं लगता कोई टिपिकल है। एनिमल्स विच फीड ऑन इंसेक्ट, जो कीटों पर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं। पांडव जी लिखना चाहिए,
अगर आप स्टूडेंट हैं और अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए खुद के, ना कि डिपेंड रहे पीडीएफ पर। उसका रीजन भी बता देती हूँ। मान लो कि आपकी एग्जाम है, कि आपके 3 महीने बाद 4 महीने बाद एग्जाम है कोई, तो एग्जाम से पहले हम रिवीजन करते हैं। मान लो आपने ग्रामर की कॉपी उठाई तो ग्रामर का रिवीजन कर दिया, वो कैब की कॉपी उठाई वो कैब का रिवीजन कर दिया। अब आप कहाँ तक कितनी पीडीएफ्स उठाएंगे? मान लो मैं 120 क्लास लेती हूँ, मान लो आपकी वोकैबुलरी की 120 क्लासेस हैं, ठीक है। अब 120 की पीडीएफ खोलना 2-3 रात पहले, 2 दिन 4 दिन एग्जाम से पहले, मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए प्लीज अपना मेक नोट्स ऑफ दीज क्लासेस, वो आपको करने चाहिए। थैंक यू विपल, थैंक यू सो मच। हाँ जी, इंसेक्टिवोरस हो गया, इंसेक्टिवोरस। तो मैंने बोला, अभी मैं आपको, बच्चा पूछ रहा है कि मैम कॉपी बनाना ज़रूरी है क्या? देखो, अगर मेरी मानो तो बीइंग की सजेशन मुझे देना है तो बनाना चाहिए। आपको लिखना चाहिए, अपनी भाषा में लिखना चाहिए। कॉपी पेस्ट करने का नीड नहीं है। जो लाइन मैंने लिखी है आप अपने उससे ही लिखिए। इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं? जो कीट खाते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। विच फीड्स ऑन कीट, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब आप इंसेक्ट, वो आपकी मर्जी है, पर बनाएं तो बेटर है। रिवीजन में आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आती हूँ। अगला वर्ड है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया, मतलब कि अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जिसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया है। बैंक ने उसको कहा, बैंकरप्ट हो गया है कोई पर्सन, बैंक ने कहा रपट जा, निकल जा यहाँ से, हम तुझे ना ही तो कोई लोन देंगे और उस पे पोस्टर और लगा देंगे कि ये जो बंदा है ये बैंकरप्ट है, इसका दिवालिया घोषित हो चुका है, ये टाइम पर अपने डेब्ट, डेब्ट मतलब कर्जा चुकाने में असमर्थ है। तो ऐसे पर्सन को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए वन वर्ड यूज किया जाए तो बोलेंगे इनसॉल्वेंट। याद करने के लिए बता दूं क्या हो सकता है, इन प्लस सोल्व। जिसका जो केस है ना, मतलब कि केस बैंक में पैसा ले रखा था कि यार कुछ सॉल्यूशन निकले, कुछ सॉल्यूशन, कुछ कम हो जाए, कर्जा माफ हो जाए। अब इस इंसान की ऐसी सिचुएशन है, कोई सॉल्व नहीं हो सकता भाई, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बचा भाई। अब ये इंसॉल्वेंट हो चुका है। जिसके पास जीवन में कोई सॉल्यूशन नहीं बचता तो उसके ऊपर कर्जा चढ़ता रहता है, कर्जा चढ़ता है, एक दिन वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कर्जाधारी, बहुत कर्जा चढ़ गया और सिचुएशन आ गई है कि वो अब अनेबल है उन डेब्ट को पे करने के लिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। रेनू चौहान, ऐसा नहीं है, आपको टोटल मिलेंगे 1 साल तक। हाँ, अमित राठौड़, ऐसा आप कर सकते हो कि मान लो एकदम कोई एकदम पक्का ऐसा है, पहले से आता है, भूलने का कोई चांस नहीं, उसको कॉपी में लिखना कोई कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, और जो चीजें आप पढ़ रहे हैं या हो सकता है कभी भूल जाओ। रेनू, ऐसा नहीं है बेटा, आप नंबर, हमारा जो कांटेक्ट नंबर है उस पर कांटेक्ट करें, 7015965949। अगर कोई ऐसी समस्या है तो। वैसे है नहीं, ऐसी कोई समस्या है नहीं, है ना। आपको कोई इशू आ रहा है बैच से रिलेटेड, चेंज वेंज जो भी है आपका, जो पर्सनल इशू, इसको आप इस नंबर पे पूछ लें, ऐसा नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। 1 साल तक रहेंगी आपके पास वीडियोस, परेशान ना हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, इनसरमाउंटेबल। याद करेंगे, पहले तो इसका स्पेलिंग लिखेंगे सभी के सभी अपने कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले बिना देखे। मैं आपको एक वर्ड बोल रही हूँ, इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल का मतलब है जहां पर पहुंचा ना जा सके, जहां पर पहुंचा ना जा सके। याद करा देते हैं अभी, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए, इनको तो अलग लिख देते हैं अपन, है ना, और ये सरमाउंटेबल को अलग लिख देते हैं। देखिए, माउंटेन पे चढ़ना, सर माउंट क्या है कि कोई चोटी, ऊंचाई। अब ये माउंट एवरेस्ट से याद कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पे बताइए चढ़ पाया है, नहीं चढ़ पाया है? मेरे ख्याल से तो इन लगा दिया तो नहीं चढ़ पाया। मतलब कि ऐसी चीज जिसे जीता ना जा सके, जहां पर चढ़ा ना जाए, माउंट एवरेस्ट पर सरमाउंट नहीं किया जा सके, उसे बोलते हैं इनसरमाउंटेबल। तो इसका मतलब सरमाउंटेबल का मतलब क्या हुआ? सरमाउंटेबल का मतलब होता है
जिस पर आप विजय प्राप्त कर सकें, और जिस पर नहीं कर सकते हम क्या बोलेंगे, इनसरमाउंटेबल बोलेंगे। चलिए देखते हैं वन वर्ड क्या लिखा है। एन ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कोई समस्या, that cannot be overcome or got over, ऐसी प्रॉब्लम जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, या फिर हम कह सकते हैं जिसको हम गॉट ओवर नहीं कर सकते, मतलब कि सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, नहीं जीत सकते, आप हार मान लिया आपने। तो ऐसी जो कंडीशन है अविजय जिसे आप बोले, उसे बोला जाएगा इनसरमाउंटेबल। स्पेलिंग का सब ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग को याद रखना मस्ट है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखें, वर्ड है हमारा इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है, फिर से देखिएगा, देखिए इसका स्पेलिंग भी आपके एग्जाम में आता है। ये जो आई से जितनी भी वोकैब में करा रही हूँ, इनमें से बहुत सारी आपकी स्पेलिंग के रूप में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, ठीक है, बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो आप ध्यान रखेंगे सबकी स्पेलिंग को, ठीक है। हाँ जी, वर्ड देखते हैं, अगली स्पेलिंग लिखिएगा, वर्ड है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल कैसे बना, इन प्लस टेल प्लस एबल, बताने योग्य नहीं, समझाने योग्य नहीं, समझने योग्य नहीं, तो इसे क्या बोला जाएगा, इंटेलिजिबल। कि यार मैं नहीं बता सकता, मतलब ऐसी बात है जो टेल भी नहीं की जा सकती, जो बताई नहीं जा सकती, जो समझाई नहीं जा सकती, उसे कहा जा सकता है इंटेलिजिबल। डेट विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द, विच कैन नोट भी होगा, कॉम्प्रिहेंसिबल। इंटेलिजिबल आप बोलेंगे, गलत तो लिख दिया गया है, विच कैन टो, कांट। इंटेलिजिबल है जो बताई नहीं जा सकती, इतनी टफ है, समझने में इतनी टफ है कि वो क्या बन गई है, इंटेलिजिबल बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, क्या है वर्ड हमारा, वर्ड है इंटरल्यूड। अच्छा, ल्यूड आप जानते हैं, ल्यूड एक रूट वर्ड है, डू यू नो दिस, बताओ, ल्यूड को अगर रूट वर्ड कोई जानता है, जैसे आपका वन वर्ड खत्म हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट दिया जाएगा, उस टेस्ट को आप प्लीज दे देंगे, है ना, दे देंगे ना। प्ले, वेरी गुड सुगंधा। ल्यूट का मतलब होता है प्ले। ल्यूट इज अ रूट वर्ड रिलेटेड टू प्ले, ठीक है। हाँ जी, वर्ड देखते हैं, मान लो हमारे पास वर्ड है प्रील्यूड, दूसरा कोई वर्ड है हमारे पास प्रील्यूड, तीसरा मैं वर्ड बोलूं ल्यूडिक, चौथा वर्ड बोल रही हूं ल्यूडिक्रस। इन सब में क्या कॉमन है बेटा, मुझे लगता है कॉमन है ल्यूट। कि मैम ये जो वर्ड आपने बताया है रूट, ये सब में कॉमन है, इसका मतलब ये है कि ये सारे खेलने से रिलेटेड, खेलने से रिलेटेड नहीं, खेलने से पहले के पार्ट को प्रिल्यूड कहा जाता है। डिल्यूड जो गलत तरीके से धोखा दे दे, गलत तरीके से खेल जाए आपके पास, उसे डिल्यूड कहा जाता है। जो सारा दिन मौज मस्ती में रहता है, हंसी मजाक में रहता है, उसे ल्यूडिक कहते हैं। और ल्यूडिक्रस होता है कि मजाक मस्ती भी एक ही जगह तक ठीक है, अगर बहुत ज्यादा बात, बहुत ज्यादा आप किससे मजाक किए जा रहे हैं तो अगले इंसान को बुरा लग सकता है, क्या कहते हो। तो ल्यूडिक्रस का रिलेशन होता है बदतमीज से, कि सारा दिन मजाक मजाक, ये पर्सन कैसा है, ल्यूडिक्रस है, रिड्यूक्लस है, हम बोलेंगे बड़ा ही बदतमीज टाइप का है। तो मैं अब वापस आती हूँ, ये वर्ड है इंटरल्यूड। तो प्ले, नाटक, खेल के बीच का पार्ट इंटरल्यूड है। इंटे वर्ड जो है कहीं ना कहीं मीडियम को इंडिकेट करता है। इंटर, जैसे हम बोले इंटरवल, आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी का फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, कोई बात नहीं अंकित, बाद में देख लिया करें आप। उसके बाद क्या होगा सुनिधि, उसके बाद क्या देखेंगे, है ना। इंसान को प्रेजेंट में जीना चाहिए, फ्यूचर का भी कैसे सोच रहे हैं, है ना। हाँ हाँ जी, इंटरल्यूड, ठीक है। इंटरवल जो होता है मूवी के हाफ, फर्स्ट हाफ एंड लास्ट हाफ के बीच में जो इंटरवल होता है उसे इंटरल्यूड कहते हैं। द सेम हैपन विद देयर, कि इंटरल्यूड क्या मतलब हुआ, इंटरवल बिटवीन टू एक्ट्स ऑफ अ प्ले,
किसी भी खेल के बीच का पार्ट उसे हम इंटरल्यूड कह सकते हैं, और वी कैन से दैट इट्स अ होल्ट और पॉज टाइप चीज कि बीच में रुक के आप ब्रेक ले रहे हैं तो उस ब्रेक को इंटरल्यूड कहा जाता है। क्या आप रिलेट कर पाए इंटरल्यूड को? बताइएगा अगर कोई इशू है तो आई कैन रिपीट इट अगेन, है ना, आई कैन रिपीट इट, पर अगर ठीक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ल्यूड मतलब समझ गए? फाइन, चलो आ गया समझ तो फाइन। अगला वर्ड देखेंगे इंटरमीडिएरी। आप इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बोलते हैं जो आपका 12th एग्जाम है उनको भी। तो ये कौन सा हुआ? कॉलेज से, जब स्कूल से आप कॉलेज के बीच में जो पास कर रहे हैं ना वो क्लास, वो आपकी 12th क्लास है, दैट्स व्हाई इट्स इंटरमीडिएट सेक्शन, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो इंटरमीडिएट क्या हुआ? जो दो लोगों के बीच में मध्यस्थता कराता है उसे बोलेंगे इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी स्पेलिंग लिखेंगे सब पहले तो, सबसे पहले बिना देखे लिखे पहले प्लीज। कौन सा वर्ड बेटा नीचे वाला? राकेश बर्मन, वर्ड का नाम लिखो बेटा। ऐसे कैसे समझूंगी मैं नीचे वाला वर्ड बताना मैम? इंटरमीडिएट का स्पेलिंग लिखा आपने? प्लीज चेक योर स्पेलिंग हियर कि क्या आपने ई का आई का ई तो नहीं कर दिया है। इंटरमीडिएरी समझ गए होंगे, जो भी हमने पिछला पढ़ा, इंटरवल, इंटरल्यूड। इंटरमीडिएरी भी यही है, एक पर्सन जो दो लोगों के बीच में सुलह करा रहा है उसे हम इंटरमीडिएरी का सेंस दे देते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु एक्ट्स एज अ लिंक और मीडिएटर, जानते ना आप मीडिएटर, मीडिएटर से ही हम इंटरमीडिएरी बनाओ, और क्या, कोई इतना बड़ा टिपिकल वर्ड नहीं है, पर हाँ स्पेलिंग पे आप फोकस जरूर करेंगे। बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में जो मीडिएटर होते हैं इंटरमीडिएरी होते हैं। जैसे शादी वगैरह कराते हैं तो हिंदी में क्या कहते हैं उससे मीडिएरी को? आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा हिंदी में, तो मीडिएटर तो बोलते हैं हम, आपको याद आ रहा है तो आप बताइएगा। जो दोनों पक्षों का सुलह करा के चलता है, मीडिएटर, है ना। आर्बिट्रेटर कह सकते हैं, जी शरीक कह सकते हैं आप, आर्बिट्रेटर मध्यस्थ कह सकते हैं, ओके। कहीं भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो आपका पढ़ाया हुआ बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। ओके, थैंक यू रेनू, आप अच्छे से पढ़ती हो बेटा इसलिए, है ना। ड्रैग का ऑप्शन क्यों नहीं आता? आता है अमित, करके देखो। इंटरमीडिएट सही है, सही है। सरपंच कहते हैं मैम हमारे यहाँ तो, बिचौलिया, हाँ बिचौला कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिचौलिया तो याद आ गया मुझे, हरियाणा में भी कहते हैं वो तो। आगे देखें, इंटरमाइनेबल, ये वर्ड थोड़ा अलग है ना, इसको उससे रिलेट मत करिएगा। इंटरमाइनेबल क्या है? माइनेबल होता है जिसका कोई एंड हो, माइन्यूट की एंडिंग क्या है ना। तो यहाँ पर हमने बोला इंटरमाइनेबल कि बीच बीच में जैसे एंड होने का आता फिर कुछ हो जाता है, कुछ एंड होने को आता है फिर बीच में कुछ हो जाता है, एंड ही नहीं हो पा रहा है, तो उसे बोलेंगे इंटरमाइनेबल। माइनेबल होती है कोई चीज एकदम माइन्यूट फॉर्मेशन में कि हाँ एंड सी खत्म होने वाली है, लेकिन ये माइनस होते होते इतनी आती है खत्म होने वाली फिर से इंटरमाइनेबल हो जाता है। इसका मतलब होता है डेट विच इज एंडलेस, जिसका बार बार कितना ही माइनस कर लो आप फिर भी वो बार बार उछल के आ जाता है बाहर और बोलता है मेरा एंड नहीं हो सकता, तो वर्ड होगा इंटरमाइनेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन होता है बीच में, ये तो इंटर तो बीच में है ही, है ना। पोलेट का मतलब होता है घुस जाना या घुसा देना, पोलेट किसी चीज की एंटरिंग, ठीक है। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि एंटर, वो भी बीच में। इंटरपोलेट का मतलब हो गया, पोलेट हो गया किसी चीज को किसी चीज के अंदर एंटर करना, तो हम बोलेंगे इंटरपोलेशन इज वर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? इंटरपोलेशन। किसी पुस्तक में वही कुछ चीजें फालतू की चीजें ऐड कर दी, इंटर मतलब बीच में, इंसर्ट कर दी हैं। स्पूरियस, स्पूरियस का मतलब होता है, अब कोई पर्सन, स्पूरियस वर्ड याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आता है स्पूरियस। स्पूरियस ऐसे याद कर लीजिए, सो पूरी,
कोई आदमी कह रहा है मैं तो ना 100 पूरी खा जाता हूँ, तो बताओ सच बोल रहा है झूठ? भाई 100 पूरी खा जाता है, पागल है क्या, झूठ बोल जा रहा है। स्परियस का मतलब होता है फॉल्स मैटर, और इन अ बुक, किसी भी बुक के बीच में अंदर फालतू की चीजें पोलेट मतलब प्लेस कर देना, पोलेट मतलब प्लेस कर देना, रख देना, क्या कहलाता है? इंटरपोलेशन कहलाता है। हाँ जी, 100 पूरी नहीं खा सकते, ठीक है, ओके। कैसे पूछे जाते हैं राखी? जैसे ऐसा पूछा जाएगा, एड और इंसर्ट स्पूरियस मैटर इन अ बुक को क्या कहा जाएगा? इंटरपोलेशन, ऐसे पूछा जाएगा, है ना। ऐसे ऑप्शन में देगा इंटरपोलेशन, कहीं ना कहीं एक में देगा आपको, और लाइन आपको ये वाली दे दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलती हूं मैं। वर्ड है हमारा इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मतलब भी क्या हुआ कि किसी पर्सन ने, किस पर्सन को बोला जाता है जो मर जाता है। देखिए स्टेट तो हो गई ये वाली स्टेट, कि लो मैं तो स्टेटमेंट लिख के जा रहा हूं, समझिएगा ध्यान से, कि मैं स्टेटमेंट लिख के जा रहा हूं, उसकी फाइनल स्टेटमेंट है कि उसकी डेथ के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे की होगी, ठीक है, या जो भी उसने लिखा स्टेटमेंट। अब ये क्या हुआ, स्टेटमेंट लिखने के बीच में ही, इंटे बीच में ही मर गया, तो बताइए स्टेटमेंट लिखी या नहीं? स्टेटमेंट पूरी होने से पहले इंटेस्टेट हो गया। इंटेस्टेटमेंट मतलब कि स्टेटमेंट लिखने के दौरान या स्टेटमेंट लिखने के बीच में ही किसी आदमी की डेथ, अ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग अ विल। विल का मतलब वसीयत से रिलेशन है यहाँ पर। इच्छा आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि उसकी इच्छा क्या है, मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का क्या हो, तो उसे विल कहा जाता है। तो एक पर्सन है जो अपनी स्टेटमेंट दिए बिना बीच में ही मर जाता है, उसे इंटेस्टेट कहा जाता है। विदाउट राइटिंग या विदाउट लिविंग अ विल, कोई विल नहीं दी उसने कि वो क्या चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इंटिमिडेट। इंटिमिडेट क्या है? टिमिड वर्ड से ही बना बेटा, इंटिमिड भी टिमिड में, टिमिड मतलब कायर, तो कायर में मतलब कि धमकाना या डराना, इंटिमिडेट करना, टू फ्राइटन या टू डिसहर्टन किसी को। टिमिड का मतलब ध्यान रखेंगे, टिमिड का मतलब पता ही होगा, वैसे बहुत सिंपल वर्ड है, बचपन से पढ़ रहे होंगे। कायर से रिलेशन है, तो इनटिमिड किसी को कायरता में डाल देना, तो मतलब आप उसको डरा रहे हो ना, तभी तो वो डर गया है। टिमिड मतलब डर जाना है, तो इंटिमिड का मतलब है किसी को डरा देना या फिर धमका देना, किसी को डिसहर्टन, दिल दुखा दिया आपने, दिल कंपा दिया है, उसे क्या कहा जाएगा? इंटिमिडेट कहा जाएगा, ठीक है। अगला वर्ड क्या है? इंट्रोवर्ट। देखिए मैंने एक्सट्रोवर्ट जब आपको पढ़ाया था तब शायद इंट्रोवर्ट भी पढ़ा दिया होगा। इंट्रोवर्ट शाय टाइप के पर्सन होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किसी को बता नहीं पाते, सब कुछ अंदर ही अंदर रखते हैं। अ पर्सन हु कीप्स हिज माइंड एंड थॉट्स टर्न्ड इनवर्ड, जो अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को अंदर ही अंदर रखते हैं, इनवर्ड्स, बाहर शो नहीं करते अपनी फीलिंग्स को, उसे हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। ओके रिमेंबर अंशिका, गुड। इनविजिबल किसे कहा जाएगा? विजिबल का मतलब होता है विजन से रिलेटेड, विजन का मतलब होता है दिखना, तो इनविजिबल जो नहीं दिखता, तो हम बोलेंगे अ थिंग दैट कैन नॉट बी सीन, या फिर इतनी स्मॉल है कि देखी नहीं जा सकती, तो उसे क्या कहा जाएगा? इनविजिबल कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इनविंसिबल, ध्यान रखिएगा, इन प्लस विन प्लस एबल, जो योग्य है, जिसे जीता ना जा सके, डेट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड का मतलब याद है? नहीं पता? कॉन्कर का मतलब होता है जीतना,
तो जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहा जाएगा? इनविंसिबल कहा जाएगा, राइट? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इनविंसिबल। नेक्स्ट देखिए, इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल का मतलब, वल्नर क्या होता है? वल्नर, वल्नर का मतलब होता है छेद वैसे तो, लेकिन हमने देखा इनवल्नरेबल, वल्नर मतलब छेद, पर जिसमें छेद ना किया जा सके, इस तरीके की बात हम कह ले। फिर अगर हम इसको ऐसे पढ़ें, डेट विच कैन नॉट बी बाउंडेड टू हर्ट। देखो मैंने बोला वल्नर रिलेशन हो गया बेटा किससे? छेद से रिलेटेड हो गया। अब वल्नरेबल, जिसे बदला ना जा सके, जिसे भेदा ना जा सके, ऐसा हो गया। मतलब जिसे आप चोट नहीं पहुंचा सकते, जिसे वाउंड नहीं पहुंचाया जा सकता। तो जिसे चोट ना पहुंचाई जा सके वो अभेद्य है, जिस पर आप भेद नहीं कर भेद नहीं सकते, टारगेट नहीं कर सकते, है ना? पता है? ओके, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड देखें। वर्ड है हमारा इरिक्लेमेबल। इसका इरिक्लेमेबल का स्पेलिंग लिखे पहले तो सभी, चलो फटाफट जल्दी। जो जो एग्जाम में स्पेलिंग आएंगे उनको मैं लिखने को कहती हूँ। प्लीज एवरीवन राइट डाउन। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है ना, देखी तो ली। अब उससे फायदा होता है, ट्रस्ट मी। मैं कोई पागल तो नहीं हूँ कि तुम्हें कहती हूँ लिखने के लिए। मेरा भी तो एक्सपीरियंस होगा और ऑब्वियसली तुमसे ज्यादा होगा, है ना? तो अगर मैं आपको कहती हूँ लिखने के लिए तो उसका कारण है। कई बार हमें बहुत छोटी छोटी स्पेलिंग होती है जो लगते हैं हाँ आसान है, पर जब लिखते हो ना समझ में आता है, अरे यार लिखने में तो समस्या आ रही है, पता नहीं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स एग्जाम में नहीं आती। ये दोनों टॉपिक आपके चल रहे हैं अभी, स्पेलिंग विद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। रिक्लेमेबल, क्लेम करना, समझते हैं? और आई आर, देखिए हमने अभी तक जितने वर्ड पढ़े, आई एल पढ़ा, आई एम पढ़ा, आई एन पढ़ा, पढ़े, सब नेगेटिव इम्पोज कर रहे थे, कोई चीज़ को उल्टा कर रहे थे। यहाँ पर अभी हम आई आर जो बोल रहे हैं इसका मतलब भी क्या होता है? इसका भी नेगेटिव सेंस में, जैसे मैं बोलती हूँ रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का अगर ऑपोजिट बनाने को कहूँ तो इरिवर्सिबल बोलूंगी, है ना? तो रिवर्सिबल का उल्टा इरिवर्सिबल। यहाँ पर बात करती हूँ क्लेम। तो क्लेम कर देना, जैसे कि मान लो आपने फ्लिपकार्ट से या मंत्रा से या एनी साइट, कोई भी साइट से आपने कुछ मंगवाया, है ना? और कुछ जो भी मंगवाया था टूटा हुआ आ गया, कुछ भी ऐसा, है ना? तो आप उसे क्लेम करेंगे कि हमारे पैसे वापस दो, तुमने हमारे साथ ऐसा कर दिया, कुछ गलत हो गया आपके, तो क्लेम करते हैं। यहाँ पर लिखे ई रिक्लेम। आप क्लेम नहीं कर सकते, मतलब कि आप अपना पैसा दोबारा नहीं पा सकते हो, क्लेम तो कर ही नहीं सकते आप। तो बोलेंगे डेट विच कैन नॉट बी रिक्लेम्ड और रिफॉर्म्ड, जिसे दोबारा से प्राप्त ना किया जा सके, पुनः अप्राप्य है। दोबारा क्लेम नहीं कर सकते आप। खरीद ली तो खरीद ली, पैसे लग गए तो ले लग गए। ठीक है, समझ में आया सभी को? नेक्स्ट देखें, अगला वर्ड है इरेफ्रेगेबल। रेफ्रेगेबल का मतलब क्या होता है? ये जो रेफरी वर्ड तो आप जानते होंगे। रेफरी कौन होते हैं? जो विवाद को सुलटाते हैं, है ना? पर ये कहते हैं इर है। रेफरी क्यों होगा? क्योंकि कोई विवाद होगा, और आईआर लगाने से कि कोई विवाद नहीं होगा, इसको रेफरी की जरूरत ही नहीं है। स्पेलिंग लिखेंगे पहले सभी। इरेफ्रेगेबल क्या होता है? इरेफ्रेगेबल जिसे रेफरी की जरूरत नहीं है। जिसे रेफरी की जरूरत नहीं है हम कह सकते हैं डेट विच कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड, या फिर अनआंसरेबल, जिसको कोई जरूरत ही नहीं है, कोई विवाद ही नहीं है, कोई संकट ही नहीं है। भाई रेफरी का क्या करना हमने, हम तो अपनी मर्जी से कर लेंगे सेटलमेंट। अगला वर्ड देखेंगे इरेलेवेंट। ये तो ठीक है बेटा, रेलेवेंट क्या होता है? जो चीज किसी चीज से मैच करती हो। मान लो कि अभी ये जो आपका सेशन चल रहा है, मैं आपको कुछ साइंस की टर्म्स पढ़ाने लग जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने फिजिक्स से उठा ली, हम तो जी पहले न्यूटन ही कंप्लीट करेंगे, मोशन कंप्लीट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, है ना? वैसे मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं आपको बताऊँ एक्सेलरेशन पढ़ो, चलो अभी वेलोसिटी पढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है, वेलोसिटी का ये होता है, मोशन ये होते हैं, सिंगुलर ये होता है मोशन, ये तो यूनिफॉर्म मोशन की बात करने लग जाऊँ, ये वो क्या पढ़ाने लग जाऊँ, तो इज इट रेलेवेंट और इरेलेवेंट? तो विल से दिस इज ऑब्वियसली इरेलेवेंट। हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पढ़ रहे हैं, उनमें जो वोकेबलरी हमारे आती है
और मैं आपको फिजिक्स या बायो की उठा के पढ़ाने लग जाऊं तो हो गया ना इरेलेवेंट। तो रेलेवेंट होता है जो आपकी योग्य हो, अकॉर्डिंग टू हो। इरेलेवेंट जो नॉट अकॉर्डिंग है तो हम बोल सकते हैं दैट विच डजंट अप्लाई टू द मैटर इन हैंड। जो भी आप कर रहे हैं जो उससे उस पर अप्लाई ना किया जा सके, हमारी क्लास में उसका क्या काम, अप्लाई नहीं किया जा सकता, उसे इरेलेवेंट कहा जाता है। ठीक है, आसान है खैर इरेलेवेंट। तो नेक्स्ट वर्ड देखती हूँ, इरिपेयरेबल, जिसे रिपेयर ना किया जा सके। स्पेलिंग लिखेंगे सभी के सभी कमेंट सेक्शन में। जो सुधारा ना जा सके, डिट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड और रिपेयर्ड, जिसे रिपेयर ना किया जा सके। इस रिपेयर का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा प्लीज। फिर से बार बार रिपीट करती हूँ एक ही बात को, फिर भी एग्जाम में अगर गलत करके आए ना तो शेम ऑन मी। नेक्स्ट देखिएगा, इरेजिस्टिबल। ध्यान करिए कैसे बना है वर्ड। बना है बच्चे बहुत आसान है, आई आर प्लस रेसिस्ट, रेजिस्टेंस जानते हो, रेजिस्टेंस रोकना, प्लस एबल। तो हम बोलेंगे जिसे रोका ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, जिसे रेजिस्ट नहीं किया जा सकता, रेजिस्टेंस से बना, प्रतिरोध से बना, जिसपे प्रतिरोध या फिर किसी चीज को आप टाल नहीं सकते, उसे क्या बोलेंगे, इरेसिस्टिबल। अगर आपको इसका कोई सिनोनिम याद हो, कल पढ़ाया हो, तो प्लीज आप लिखिएगा, अपनी कॉपी में लिखिए या फिर मुझे भेजिए, है ना। नेक्स्ट देखो, अगला वर्ड है इरेवोकेबल। इरेवोकेबल, रिवोकेबल, तो हम बोलेंगे, हम इसको कह सकते हैं जिसे बाद में रिकवर से ऐसे रिलेट कर लेते हैं कि नहीं नहीं इसको ठीक नहीं किया जा सकता, नहीं 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 इसको टाला नहीं जा सकता, इसकी कोई भरपाई नहीं है, तो हम बोलेंगे अटल, अपरिवर्तनीय, जिसे नहीं आप कोई रिकवरी नहीं कर सकते, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, इरेवोकेबल है। इरेवोकेबल, जिसे चेंज ना किया जा सके, ठीक है, रिवोक्ड भी ना किया जा सके, बदला भी ना जा सके, विड्रॉ भी नहीं कर सकते आप। देखिए ये बहुत अलग वर्ड आ गया आपके, इटिनेरांट। इटिनेरांट का मतलब क्या है, इटिनेरांट का मतलब होता है जो ट्रेवल करता रहता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इटिनेरांट को आप रिलेट कर सकते हैं ई टी ई, इतनी सी जो आंट होती है ना, आंट समझते हैं, चींटी। बताओ चींटी एक ही जगह रहती है या ट्रैवल करती रहती है इधर उधर, चल मी बोलो। नहीं, चींटी तो कभी भी नहीं रहती, चलती रहती है लाइन लाइन से कभी देखोगे चींटी के पीछे चींटी हमेशा ट्रैवल करती रहती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो इतनी सी आंट है ना, आंट इटिनरांट है वो। आंट क्या है, इटिनरांट है, 2 सेकंड सोचेंगे अपने आप रिलेट हो जाएगा। आंट क्या है, इटिनरांट है, इधर उधर घूमने वाली, जो ट्रैवल करती रहती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाती हूँ, जपार्डी। चलिए आई खत्म हो जाता है यहाँ पर और आपका वन वर्ड में आ गया है जे। मुश्किल से आपकी 4-5 क्लास और बची है, वन वर्ड थोड़ा स्पीड मेरा ज़्यादा है ना, बहुत जल्दी जल्दी करा देती हूँ, पर आपको समझ तो आता है ना। ज़्यादा ज़्यादा मुझे 15 क्लास ही लगती है वन वर्ड खत्म करने में, आ जाता है समझ। जपार्डी, अगला वर्ड देखते हैं, जियो पार्ड। अच्छा, जेपार्ड बोलते हुए अगर मैं लेपर्ड टाइप बोलूं तो, कि जेपार्ड लेपर्ड, लेपर्ड जानते हैं, लेपर्ड आ जाए तो क्या, कैसी आपत्ति आ गई, हजार्ड या फिर डेंजर की सिचुएशन। जेपार्डाइज का मतलब होता है डेंजर, या फिर हम इसको जियो तो पार्टी कर रही है और बाकी सब क्या आ गई हैं, जेपार्डाइज हो गई हैं, बाकी सब कंपनीज आजकल संकट में हैं, खतरे में है। पार्टी कौन कर रही है, सिर्फ जियो, और दूसरों को किस में डाल दिया है उसने, खतरे में डाल दिया है, ऐसे याद कर सकते हो। या फिर जियोपार्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है लाइक लेपर्ड है, लेपर्ड क्या है, लेपर्ड को अगर आ जाए, अभी आ जाए क्लास में, तो ऑब्वियसली इट्स विल बी द सिचुएशन ऑफ डेंजर, तो डेंजरस से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। अंशिका अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है बेटा, तभी देखेंगे, है ना क्या पढ़ाया जाएगा। अगला देखते हैं, जरिडिक्शन। जूरिडिक्शन, जूरी वर्ड जानते हैं, जूरी सुना ही होगा, जूरी वर्ड तो बेटा, जूरी वर्ड कहाँ से बना है, जज,
4-5 जज जब कोई फैसला करते हैं तो वो जूरी आपने सुना होगा JURY वाला, पर वहीं से हम रिलेट करेंगे जज, जूरी, जुरिस्डिक्शन, तो हम बोलेंगे न्याय अधिकार, न्याय प्रभुत्व। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, बस इतना ही देख लो आप, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय का जो प्रशासन है, शासन है, जो अधिकारी है, उसे क्या कहा जाएगा? जुरिस्डिक्शन। जज से बना, जूरी से बना, तो जज करते हैं, न्याय तो देते हैं, उन्हीं को